अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रशिया की तरफ से अपना सरमत आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट किया गया है और इसे दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया जा रहा है। रशिया ने इसमें जो इनोवेशंस की हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान या फ्यूचर में इवन चाइना जैसी कंट्रीज वो इनोवेशंस ला सकती हैं, और क्योंकि वो इनोवेशन प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि एक इनोवेशन ऐसे ही काम करती है कि एक मुल्क करता है, बाकी कंट्रीज फिर उसको देखते हुए अपने लिहाज से मॉडिफिकेशंस करती हैं। जैसा कि यूक्रेन रशिया वॉर में जिस तरह ड्रोन्स इस्तेमाल होना शुरू हुए, तो फिर एफपीवी ड्रोन्स भी बाकी मुल्कों ने इस तरह डेवलप कर लिए कि वो भी टैंक्स को स्ट्राइक कर सकते हैं, वो भी इन्फेंट्री के साथ मूव कर सकते हैं, आर्मर्ड कोर के साथ मूव कर सकते हैं। सेम इसी तरह का एक फीचर रशिया यूज कर रहा है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, जो सरमत 2 मिसाइल टेस्ट। लेकिन आप सबसे पहले इस मिसाइल टेस्ट को समझें। सरमत बेसिकली 208 टनज का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक वक्त में मर्व टेक्नोलॉजी के तहत 16 वॉरहेड कैरी कर सकता है। यहां तक कि ये एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी कैरी कर सकता है, लेकिन ऐसी 2 एचजीवीज ये कैरी करेगा और एक एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का वजन तकरीबन 2 टन के अराउंड है। और ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल है इसकी रेंज है तकरीबन 6000 किलोमीटर और आगे मैक 27 की स्पीड ये आपको दे देती है। रशिया ने यह अहम चीज क्या की है कि अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी आगे एक एक्सटेंशन कर दी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को उन्होंने ऐड कर दिया। बाकी नीचे जो बॉडी है सारी वो सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रहेगी। इस टेस्ट में अहम चीज ये है कि रशिया ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहले जो समझा जा रहा था कि इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 18000 किलोमीटर है, इस टेस्ट में क्लेम किया गया है कि इस मिसाइल में इतना पोटेंशियल आ चुका है कि ये 35000 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है, वो भी फोर्ब्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। फोर्ब्स टेक्नोलॉजी कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। इसमें जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो जमीन के कुर्रा फजाई से ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो अपनी ट्रजेक्टरी को लो अर्थ ऑर्बिट में रखता है, यानी कि कुर्रा फजाई के अंदर ही रखता है बेसिकली। और वहीं से जो उसके वॉरहेड है उनमें भी एक इंटरनल इंजन लगा होता है। अगर लेट्स सपोज वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है तो वहीं से इनको लॉन्च करता है, तो एक्सटेंडेड रेंज आपको मिल जाती है। अब फोर्ब्स टेक्नोलॉजी एक आगे की चीज है, बट अब सिर्फ जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का और दूसरा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, इसको समझेंगे। और रशिया ने यह भी ऐलान किया है कि सरमत मिसाइल को इस साल के एंड तक ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और रशिया का बेसिकली प्लान यह है कि अगर खुदा ना खासा कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नॉर्दर्न अमेरिका और अमेरिका की जो साउदर्न कमांड है उसको उड़ा दिया जाएगा। और रशिया यहां तक क्लेम करता है कि सरमत मिसाइल और इसके एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोकने के लिए इस वक्त दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं है। यानी कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का, चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का हो, चाइना का हो, व्हाटएवर, वो एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को नहीं रोक सकता जो कि सरमत 2 मिसाइल पर लगी होगी। अब द पॉइंट इज कि ये कॉन्सेप्ट आज से 5-6 साल पहले नहीं था। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का कॉन्सेप्ट किस तरह आया कि एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की बॉडी ली जाए, उस पर आप एक नॉर्मल वॉरहेड लगाने की बजाय जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है उसकी बजाय आप एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा दें। उससे क्या होता है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर जाके मिसाइल के उस पूरे बॉडी से अलग हो जाती है और फिर वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी हाइपरसोनिक स्पीड में एक्सेसिव मनूवर परफॉर्म करते हुए अपने टारगेट की तरफ जाती है। और ये तमाम चीजें वो एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर रहती हुई करती है, जिसकी वजह से उसे डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल है। अगर वो डिटेक्ट हो भी जाए तो वो इतनी करीब आगे डिटेक्ट होती है अपने टारगेट के कि वहां आपके पास इंटरसेप्ट करने के चांसेस भी बहुत कम है, यानी कि रिएक्शन टाइम कम है। अव्वल तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप जवाबी मिसाइल्स लॉन्च कर सकें या सरफेस टू एयर अपना रिस्पॉन्स दे सकें। अगर वो आप लॉन्च कर भी दें फिर भी चांसेस बहुत कम है कि सरफेस टू एयर मिसाइल उसको हिट कर पाए, क्योंकि वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बहुत ही ज्यादा मैन्यूवरेबल होती है। आने वाले 4 से 5 सालों में या उससे भी पहले ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना, पाकिस्तान, इन जैसे कंट्रीज जिनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, अगर शाहीन 3 पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लग जाती है तो शाहीन 3 की अपनी रेंज तो है ही अराउंड 2700 किलोमीटर। तो चूंकि इस पर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगी होगी उसकी अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होगी, तो आपको मौजूदा मिसाइल्स की रेंज भी एक्सटेंडेड मिल जाएगी। तो उससे आप ज्यादा रेंज मौजूदा मिसाइल्स को ही यूज करते हुए अचीव कर सकते हैं।
सो इस तरह की इनोवेशंस इस वक्त पूरी दुनिया में अपनाई जा रही हैं। रशिया ने प्रैक्टिकली ये चीज अब दुनिया में करके दिखा दी है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें उन्होंने एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज किया था या नहीं, बट सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने इसमें HGV को रख के टेस्ट किया है। और ये चीज इवन जो आपके एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन पर भी की जा सकती है, जैसा कि चाइना ने DF-17 का भी आगे एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट DF-27 आई बिलीव बनाया है, जिसकी नॉर्मल बॉडी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है, ऊपर एक बड़ी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। सेम उसी तरह की चीज पाकिस्तान की अबाबील शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ की जा सकती है और इन्हें एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज उसकी 90% जो टेक्नोलॉजी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है। आपको एक एक्स्ट्रा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उसके वॉरहेड वाली जगह पर प्लेस करनी है। सेम इसी तरह जैसे पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में जो मिसाइल टेस्ट किया था, जिसे एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट कहा जा रहा है, उसमें भी सेम इसी तरह का ही हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि लोअर बॉडी एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी, ऊपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।